नमस्कार साथियों। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल में तबाही मचा रही है, लेकिन दर्द हमारे देश में बैठे अंधभक्तों और हमारे देश की गोदी मीडिया को हो रहा है। आज हम अपने स्टूडियो में आपको बताएंगे, जहां एक तरफ ईरान इजराइल युद्ध के बीच में काफी ज्यादा भारी पड़ते दिख रहा है, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल तबाही मचा के रख दी है पूरे के पूरे इजराइल में, और इजराइल को वो दर्द का एहसास दिला रही है जो उसने गजा के मासूम लोगों के साथ किया है। गजा के मासूम लोगों के घर को तबाह करके उनको जो दर्द दिया है, आज वो तमाम दर्द इजराइल के लोग महसूस कर रहे हैं। और उस दर्द को हमारे देश में बैठे हुए कुछ लोग, कुछ अंधभक्त और हमारे देश की गोदी मीडिया की एक महान राष्ट्रवादी एंकर अंजना ओम कश्यप महसूस कर रही है। सवाल यह है कि ईरान भी तो वहां पर अस्पताल पे हमला कर रहा है। खमेनेई साहब खुलकर यहूदियों के खिलाफ, मतलब आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि यहूदियों को मारना है, यहूदियों का अंत करना है। साथियों, आपको बता दें कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत जो मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल में अब तक दाग रहा था, उससे तो कई तबाही हो रही थी, लेकिन कल एक स्पेशल मिसाइल दागी गई है इजराइल के ऊपर, और उस मिसाइल का नाम सेजिल मिसाइल बताया जा रहा है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन उस सेजिल मिसाइल ने जो कल तबाही बर्पा की है इजराइल के ऊपर, उसे देखने के बाद इजराइल के लोग तो हकबक हैं, साथ ही साथ अमेरिका भी काफी ज्यादा परेशान है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो ईरान को रोक नहीं पा रहा है। और ईरान का वो आयरन डोम, जिसके बारे में लंबा लंबा ढिंडोरा पीटा जाता था, इजराइल के अंदर कोई भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकती है, उस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को धत्ता बता करके ईरान की मिसाइलें जो तबाही मचा रही है, उसका मंजर आप देख सकते हैं। इजराइल के कई शहर बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं, और कल ईरान ने इजराइल के जिस सरोका अस्पताल पर हमला किया था वो बुरी तरीके से तबाह हो गया। और इजराइल के इस सैनिक अस्पताल पर हमले के बाद पूरे देश में ढिंडोरा पीटे जाने लगा कि ईरान जो है वो अब अस्पतालों पर हमला कर रहा है। पहले ये बात इजराइल ने बोली, और उसके बाद दुनिया भर में बैठी हुई इजराइल की समर्थक मीडिया, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी गोदी मीडिया है, वो ये बातें बोलना शुरू की। और उसे देखते हुए हमारे देश में बैठी हुई गोदी मीडिया भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दी कि ईरान जो है वो अस्पतालों पर हमला कर रहा है। लेकिन ये तमाम लोग जिन्हें आज दर्द हो रहा है इजराइल के अस्पताल पर जो ईरान ने मिसाइल मारा है उस पर दर्द हो रहा है, वो लोग तब क्यों खामोश थे जब गजा के अंदर मौजूद 36 अस्पतालों को इजराइल ने बम मार करके तबाह कर दिया था? तब तमाम दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स क्यों खामोश थे, और तब ये अंजना ओम मोदी क्यों चुप थी? जिसके पेट में दर्द हो रहा है उसका दर्द हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आप अपने स्क्रीन पे एक लाइन से नाम देखिए। 36 अस्पतालों को जब गजा के अंदर इजराइल तबाह कर दिया था, तब दुनिया को यह नजर नहीं आ रहा था कि इजराइल जो है वो गजा के अस्पतालों पर बम मार रहा है। लेकिन जैसे ही एक मिसाइल इजराइल के एक अस्पताल पर गिरी जिसके नीचे सैनिक अड्डा मौजूद था, ईरान का यह कहना है, और उसी के वजह से ईरान ने उस पर मिसाइल दागी थी, तो पूरी दुनिया जो है चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को बहुत बड़ा लिबरल बताते हैं, ह्यूमन राइट्स के चिंतक बताते हैं। दरअसल वो ह्यूमन राइट्स के चिंतक भी नहीं है और ना ही वो लिबरल हैं, वो गुलाम है इजराइल के, अमेरिका के और मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हैं। और हमारे देश की गोदी मीडिया भी उसमें से एक है, हमारे देश के अंधभक्त भी उसमें से एक है। साथियों, आपको बता दें, इजराइल के अंदर जिस अस्पताल पर ईरान ने मिसाइल मार करके उसे तबाह कर दिया है, उसी को लेकर के ईरानी मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, और ये एनिमेशन वीडियो है जिसमें बताया गया है कि इस अस्पताल के नीचे इजराइल ने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए थे, और यहां से ही गजा को तबाह करने की साजिश रची जाती थी और ईरान के ऊपर हमले करने की साजिश रची जाती थी, जिसको देखते हुए ईरान ने इस अस्पताल को तबाह कर दिया और सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। लेकिन दर्द इजराइल के साथ हमारे देश में बैठी हुई गोदी मीडिया अंजना ओम मोदी को हो गया है। आप अंजना ओम मोदी का दर्द सुन लीजिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि ईरान भी तो वहां पर अस्पताल पे हमला कर रहा है। इससे क्या मतलब, आप ऐसा तो कोई नैतिकता का पैमाना, और अगर खमेनेई साहब खुलकर यहूदियों के खिलाफ, मतलब आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि यहूदियों को मारना है, यहूदियों का अंत करना है, ये कितना गलत है। क्योंकि इधर से कभी नेतन्याहू तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, आप लोग हट जाइए, मेरी ईरान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कोई भी नुकसान हो, मुझे सिर्फ इस रिजीम से प्रॉब्लम है जो गलत रास्ते पर ले जा रहा है। आपने हमारे देश की सबसे बड़े टीवी न्यूज चैनल की सबसे बड़ी और महान राष्ट्रवादी एंकर अंजना ओम मोदी का दर्द सुना। इनका दर्द तो इजराइल के लोगों से ज्यादा है। इनको अब दर्द हुआ है कि ईरान ने कैसे इजराइल के ऊपर एक मिसाइल दाग दिया। लेकिन ये वही अंजना ओम मोदी, माफ करिएगा, अंजना ओम कश्यप है, जो अब तक चुप बैठी हुई थी जब तक इजराइल गजा में 36 अस्पतालों को बुरी तरह से तबाह करके खत्म नहीं कर दिया था। तब तक ये चुप्पी मार के बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही दुनिया भर की तमाम जो बड़ी बड़ी गोदी मीडिया चैनल्स है, इंटरनेशनल गोदी मीडिया चैनल्स है, उसने ये चीखना चिल्लाना शुरू किया कि ईरान ने अस्पताल पर मिसाइल हमला किया है, तो हमारे देश की बैठी हुई गोदी मीडिया
इंटरनेशनल गोदी मीडिया को ज्वाइन करते हुए ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दी कि ईरान जो है वो आम नागरिकों पर हमला कर रहा है, अस्पतालों पर हमला कर रहा है। लेकिन जब गजा के मासूम लोगों पर हमला किया जा रहा था, मिसाइल मारा जा रहा था, बम मारा जा रहा था और पूरी गजा को खंडर बना दिया गया था, तब यही अंजना ओम मोदी उर्फ अंजना ओम कश्यप खामोश बैठी हुई थी, अंधभक्त खामोश बैठे हुए थे, सब मजे ले रहे थे। लेकिन एक मिसाइल इजराइल के ऊपर गिरा तो दर्द जो है हमारे देश में बैठे हुए अंधभक्तों को और अंजना ओम मोदी उर्फ अंजना ओम कश्यप को हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब तक इजराइल ईरान से नहीं भिड़ा था, ईरान से जंग का ऐलान नहीं किया था, ईरान के ऊपर हमला नहीं किया था, तब तक तो पूरी दुनिया की मीडिया में ये बताया जाता था कि इजराइल जो है वो बहुत शक्तिशाली है, वो पूरे के पूरे 56 इस्लामिक मुल्क को अकेले हरा दिया था, 3 दिन के अंदर हरा दिया था। लेकिन आज वो सारे लोग चुप हैं, खामोश हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं अगर इजराइल इतना ही शक्तिशाली था तो 1.5 साल से वो गजा पर हमास को क्यों नहीं हरा पाया, आज तक वो हिजबुल्लाह को क्यों नहीं हरा पाया। और जैसे ही ईरान से भिड़ा है, जैसे ही ईरान के कई सारे साइंटिस्टों को, कई सारे आम नागरिकों को और सेना के कई सारे लोगों को मारने के बाद जब ईरान ने पलटवार किया है तो इजराइल की सारी शक्ति खत्म हो गई है। ना सिर्फ ईरान जो है मिसाइल से हमला कर रहा है बल्कि वो इजराइल के साथ खेल रहा है। अपने स्क्रीन पे ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ईरान के हैकर्स ने किस तरीके से इजराइल के कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको हैक कर लिया है और उस पर गाने बजा रहे हैं, हिटलर की स्पीच चला दे रहे हैं, जिससे भी इजराइल के लोग परेशान हैं। आपने ये वीडियो देख लिया और आप ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि जिस इजराइल के बारे में एक छवि बनाई गई थी गोदी मीडिया, इंटरनेशनल गोदी मीडिया के द्वारा, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। और अमेरिका का भी जो हवा खड़ा किया गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, इन दोनों देशों की हवा निकाल के रख दी है ईरान ने। और अब इजराइल के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं, ईरान का इतना ज्यादा खौफ हो गया है इजरायली लोगों में कि वो अपना देश छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। जरा आप सोचिए कि गजा को पूरी तरीके से तबाह कर देने के बाद भी आज भी गजा में रहने वाले जो नागरिक जो बचे हुए हैं वो इतनी बमबारी तबाही के बाद भी अपनी जमीन को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से ही इजराइल के ऊपर ईरान के मिसाइलों ने हमला करना शुरू किया है और इजराइल के कई शहरों को बर्बाद करना शुरू किया है, तो इजराइल के लोग अपने देश को छोड़ करके जाना शुरू कर दिए हैं। तो इसी से समझ में आता है कि कौन अपनी जमीन से प्यार करता है। एक तरफ मजलूम मासूम गजा के लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, कई दशकों से जुल्म सहने के बाद भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के लोग हैं जो जरा सा हमला देख करके अपना देश छोड़ करके भागना शुरू कर दिए। हालांकि इजराइल कोई देश नहीं है, जबरदस्ती फिलिस्तीन पर कब्जा करके स्वघोषित एक देश है जिसे कुछ देशों ने मान्यता दी है और कुछ देश तो अभी तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दिया है। लेकिन वहां के लोग कितने डरपोक हैं और उनका जब सामना सच्चे प्रतिबंधी से हुआ, ताकतवर देश से हुआ, तो वो अपने देश की फिक्र किए बिना अपने देश को ही छोड़ करके जा रहे हैं। इसी के बारे में कहा गया है कि ईमान की ताकत जिसके पास होती है वो कभी भी नहीं डरता है, वो अगर डरता है तो अपने खुदा से डरता है। साथियों, आपका क्या कहना है? जो ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो हमारे देश की गोदी मीडिया को क्यों दर्द हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।